जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस वीडियो में बताएंगे कांग्रेस यानी नेहरू परिवार, जिसको आज वर्तमान में लोग गांधी परिवार कहते। ये गांधी तो है नहीं, ये नकली गांधी है। असली गांधी का तो पता ही नहीं कहाँ चले गए उनका परिवार। ये लोग भारत के लोगों को बराबर शिक्षा देते रहे थप्पड़ खाने के लिए। सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इन वीरों का देश को वास्तव में जो आज़ाद कराए, उनका नाम ये भूल कर नहीं लेते और न किताब में कहीं पुस्तक में छापते। देखो, ये बराबर प्रचार करते रहते, अरे गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके देश को आज़ाद करा लिए। तो विचार करो, फिर सरदार भगत सिंह को क्यों फांसी दिया गया? क्यों अपने कनपट्टी में गोली लगा करके चंद्रशेखर आजाद मर गए? अशफाक उल्लाह को और राजगुरु को क्यों फांसी दिया गया? सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। और ये जो जितने ये प्रशंसा करते, कहने का मतलब ये बहुत सज्जन लोग थे अंग्रेज, इनके साथ हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। जालियांवाला बाग कांड को देखो, इतने सद्व्यवहारी अच्छे थे तो जालियांवाला बाग में हजारों लोग, जो लाखों लोग वहाँ आए थे सभा करने के लिए, उसके उन लोगों के हाथ में एक छड़ी भी नहीं थी। लाठी डंडा पिस्तौल राइफल की तो बात दूर, बंदूक की तो बात दूर, कुछ भी नहीं था। हाथ में एक छोटी सी लाठी भी नहीं थी, खाली हाथ था। ये सब लोग, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे देश को एकत्रित करने के लिए, सभा करने के लिए, आज़ादी के लिए। उन खाली हाथ लोगों के ऊपर अंग्रेज ने गोली चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। कितने लोग तो कुआं में कूद के मर गए। तो देखो, ऐसे निर्दयियों के ऊपर, ऐसे क्रूर लोगों के ऊपर दया दिखाना चाहिए। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने पर ये सुनने वाले हैं। सत्य अहिंसा का मार्ग सद्विचारी और सज्जन के लिए है, इन दुर्जनों और राक्षसों के लिए नहीं है। बताओ, इतिहास एक दिखा दूं, क्या रावण को राम जी नहीं समझाए? सद्मार्ग पर नहीं चले? अहिंसा का मार्ग अंत में राम जी अपनाए थे। भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के समय में हिंसा का मार्ग तब अपनाए जब दुर्योधन को समझाते समझाते थक गए थे तब। इसी तरह से देश के हमारे जवान जो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब देख लिए थे, समझ गए थे कि अंग्रेजों की नीति को। अंग्रेज इतने अत्याचार करते कि बात बात पर गोली मारते थे। तब जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और अशफाक उल्लाह इत्यादि, जो चंद्रशेखर का नाम आता है, इस तरह के हजारों हमारे वीर लड़ने के लिए तैयार हो गए, हिंसा का मार्ग अपनाए। नहीं, ये किसी का हिंसा करने का इरादा नहीं था, किसी की इच्छा नहीं थी। देखो, केवल उस पर पर्दा डालने के लिए, अंग्रेजों के बदचलन के ऊपर, अंग्रेजों के अत्याचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये नीति अपनाई गई है कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके गांधी जी राज ले लिए, भारत को आज़ाद करा लिए। कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप लोग एक वीडियो सुनना, क्या देश आज़ाद है, ऐसा यूट्यूब पर वीडियो मांगो तो आएगा। ऐसे भी मांगोगे क्या भारत अभी गुलाम है, उस पर भी वीडियो आएगा। तो जो मर गई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, वो क्या बता रही है? वो कह रही है स्वयं कि मैं केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण ही हम देश छोड़ दिए और अपने चमचों को वहाँ का सत्ता दे दिए। आज भी भारत से वहाँ कर जा रहा है। तो देखो, ये दलाल हैं सब। इसी दलाली के चलते ये लोग केवल थप्पड़ खाने की सब लोग को सिखाते रहे। ये चाहे पाकिस्तान हो या चाहे कोई भी देश हो, आक्रमण करता रहे, तुम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते रहो। यहाँ के लोगों को, भारतीयों को केवल सत्य अहिंसा के मार्ग का शिक्षा दिया जा रहा है। यही कारण है
सत्य अहिंसा के मार्ग पर उसके साथ सज्जन के साथ चलना चाहिए, दुर्जन और अत्याचारी के साथ कभी नहीं। तो देखो इसके पीछे यही चाल है। ये लोग अंग्रेजों के अत्याचार को छिपाने के लिए ये केवल गांधी नीति को प्रचार करते रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं। कितने अंग्रेज क्रूर थे, यहाँ के पुराने पुराने लोग बताते थे। मैं बचपन में उन लोगों से सुना था, वैसे पुराने लोग तो अब हैं नहीं। अंग्रेज इतने अत्याचारी थे कि बात बात पर लोगों को गोली मार देते थे। ये उब करके परेशान होकर के हमारे भारतीय तब जा कर के हिंसा का मार्ग को अपनाने का प्रस्ताव रखे और वो लोग विचार रखे गांधी के सामने, तब जाकर के दो भाग में बट गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गरम दल अलग हो गया। ये नरम दल, नरम से चल करके कुछ काम नहीं हो सकता। ये नरम यानी डरपोक, यही कारण था कि यही डरपोक और नरमता के कारण जब गांधी नेताजी सुभाष चंद्र ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 मत मिल गया था, 12 वोट मिला था और नेहरू के 1 वोट मिला था और आचार्य कृपलानी को 2 वोट मिला था। लेकिन उस समय समाज भी बहुत, जो हम कायरता कहेंगे, विरोध करता कि हम लोग वोट दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो उनको जो है अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने होते और देश हमारा सोना की चिड़िया बन गया होता है अब तक। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी सोना की चिड़िया बनाने के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, ये रास्ता उस समय ही शुरू हो गया होता। तो देखो हम लोगों को कहेंगे, कायरता, इतनी नम्रता थी, कोई बोलने को गांधी के खिलाफ राजी नहीं था। जो गांधी चाहते थे वही मनमानी करते थे। ये हम लोगों की कायरता ही कहेंगे। अरे इसमें बड़े बड़े लोग थे, बोलते, लेकिन शर्म कहिए। अरे शर्म उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारा मर्यादा बचा रहे, हमारा अस्तित्व बचा रहे। अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो फिर वो शर्म किस काम का, वो मर्यादा किस काम का। हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो मर्यादा का उल्लंघन करके देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। और देखो इतिहास से शिक्षा लो, धर्म ग्रंथों से शिक्षा लो। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम नष्ट हो जाएं, हमारा मर्यादा नष्ट हो जाए, हमें उसका कोई चिंता नहीं है, समाज का रक्षा हो। देखो इतिहास देखोगे तो पता चलेगा। देखो मर्यादा का उतना ही देखना चाहिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए। लड़के मर जाओ, मर्यादा नष्ट हो जाए। आचार्य चाणक्य अपना मर्यादा देखे होते तो वेश्यालय में और मधुशाला में शरण नहीं लिए होते। वेश्यालय में भी रहे, वेश्याओं का उन्होंने सहयोग लिया। वेश्याएँ भी बहुत हुई उस समय, वेश्या का कार्य कर रही थी लेकिन वो वेश्या थी नहीं, वास्तव में नकली मजबूरी में वेश्या बन करके और राष्ट्र को आज़ाद कराने में उन लोगों ने समर्थन दिया था, देश का कार्य किया। वो मर गई लेकिन देश हित के लिए वो लोग बहुत कार्य किए। लोग मधु बेचने का कार्य किए, मधुशाला खोले। वो कौन थे? आचार्य चाणक्य के शिष्य थे। तो देखो उनको क्या अपने मर्यादा की नहीं पड़ी थी। लेकिन अपना मर्यादा चला जाए, लेकिन समाज का मर्यादा और अपने पूर्वज का अस्तित्व समाप्त न मत होने दो। अपने पूर्वजों का अस्तित्व बचाओ। और पूर्वज माने क्या है? वो राष्ट्र ही है हमारा। उसे कितने हमारे जनसंख्या फैला है पूर्वजों का, उसको बचाओ। अपने मर्यादा को मत देखो, अपना मर्यादा नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाने दो। लेकिन अपने पूर्वजों का, राष्ट्र के मर्यादा के लिए सब कुछ खो देना चाहिए। उस समय लोग गांधी के बात को नहीं टाले होते तो आज देश की स्थिति नहीं होती, हमारा देश सोना का चिड़िया बन गया होता। तो सरदार वल्लभ भाई के इतिहास को जानो आप लोग तो पता चलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे थे व्यक्ति। देश के हित के लिए वो सारा कार्य करते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग थे, लेकिन उनको देख नज़रअंदाजी किया गया। गांधी जी की चलती थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं लड़ पाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इतनी शर्म किए, गांधी जी के मर्यादा को रखे। गांधी जी का मर्यादा रखने का कारण है कि आज देश का हालत ये हो गया है कि देश में अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत यानी बिल्कुल भ्रष्ट सभ्यता है वहाँ का। उस भ्रष्ट सभ्यता का यहाँ प्रचलन बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। उस भ्रष्ट प्रथा को, भ्रष्ट संस्कृति को यहाँ को मिटाना चाहिए, ताकि हमारा श्रेष्ठ भारत
राष्ट्रगुरु, अरे विश्वगुरु ऐसे नहीं था। हमारी सभ्यता संस्कृति उच्च कोटि की थी, हमारा सब कुछ ऊंचा था, तब हमारा भारत जगत गुरु था। विचार तो करो, 2000 वर्ष पहले का इतिहास देखो तो हमारा भारत सोना की चिड़िया कहा जाता था। वो सोना की चिड़िया का वो पद छिन गया है और उसको पुनः वापस कराने के लिए नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर चल पड़े हैं। इनका संपूर्ण रूप से साथ दो। हम यही कहेंगे, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरा स्वतंत्र है। ये देश में जो योग्य व्यक्ति होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां ये घर चलाने वाली पार्टियां हैं। इनके घर का ही कोई अध्यक्ष होगा, नहीं तो कोई जो उसके संस्थापक थे उसी संस्थापक के घर का कोई अध्यक्ष होगा, दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता है, चाहे जितना भी योग्य हो। उस योग्यता से मतलब नहीं, कारण कि इनको घर चलाना है सबको। केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है क्योंकि घर चलाने वाली नहीं। भविष्य में ऐसी कोई पार्टी और भी उदय हो सकता है कि हो जाए कि राष्ट्र चलाने वाली पार्टी हो। राष्ट्र चलाने वाली पार्टी का हम सबको साथ देना चाहिए और किसी घर चलाने वाली पार्टी का, जेब सेवा करने वाली पार्टी का नहीं। जो जन सेवा के नाम पर जेब सेवा करता हो, नज़र दौड़ाओ, देखते रहो। अपने निजी स्वार्थ में मत फंसो। अपने निजी स्वार्थ से ऊंचा उठ करके अपना स्वार्थ छोड़ो, राष्ट्र का स्वार्थ देखो। देश हित देखना चाहिए। देश में रहते हो, अगर राष्ट्र का हित नहीं होगा तो भाई तुम्हारा भी हित नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र हित देखना चाहिए, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। राष्ट्र बर्बाद होगा, राष्ट्र गुलाम होगा तो तुम भी गुलाम हो जाओगे। राष्ट्र के अंदर ही रहते हो, बाहर नहीं रहते हो। हर समय राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र हित में सोच करके कुछ भी करो, उस पार्टी का समर्थन दो। लोभ लालच में मत आओ, नहीं तो ये लोभ लालच दे दे करके वोट ले करके क्या करते, ये राष्ट्र का बर्बादी कर रहे हैं। अभी देखो कर्नाटका में ये कांग्रेस का सरकार बन गया, क्या हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया। वहाँ जितना भी है, तो हमें ये भी समाचार में सुनने को मिला कि इन लोग का कहना है कि जितना तुम मुसलमान बना सको मुसलमान बनाओ, ईसाई बनाओ, हिंदुओं को जितना हो सके परिवर्तन कर दो, धर्म परिवर्तन करवा दो, छूट है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित में कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये विदेशी, इसका इतिहास देखा जाए तो ये विदेशी अंग्रेज के द्वारा ये स्थापित किया गया था इस पार्टी का। इसका समय याद नहीं है वो किस समय में किया था। उसका स्थापित करने वाला ये नाम था OAU, वो मद्रास का गवर्नर था। उसने स्थापना किया इस पार्टी को। तो उसी नीति पर जिस पार्टी में जाओगे, जिस घर में जाओगे, उसी नीति से चलना पड़ेगा। जैसे आज जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भारत की नहीं है, उसका स्थापना किया था कार्ल मार्क्स ने। तो ये जो है चीन का पार्टी है, वहाँ के जो नीति है उस नीति से चलना पड़ेगा। उस नीति से चलने के कारण अपना देश का कभी भला नहीं हो सकता है। वहाँ के नीति से, उस नीति से, देश के अंदर भी कोई पार्टी हो, राष्ट्र हित में देखो कि हमारे जन समुदाय के लिए कौन सा भला कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास करने वाला जो पार्टी का सिद्धांत हो, उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। समतावादी नाम तो रख लेने से नहीं होता है, जैसे समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाज का काम नहीं करता है, केवल अपना कार्य कर रहा है। तो देखो, इन धोखा से भी बचना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, समतावादी सिद्धांत देख करके देश को बर्बाद न करे और हर समय ध्यान रखना चाहिए जो राष्ट्र हित में कार्य नहीं करता है उसका साथ कभी मत दो। हम ये बार बार बात अपने वीडियो में समझाते रहते और हम ये बार बार समझाते रहेंगे। और थप्पड़ खाने का सिद्धांत ये कांग्रेसियों ने भारत को दिया है, इससे आप लोग बचो और देश पर कोई आंख उठाए उससे लड़ने का सिद्धांत रखना चाहिए। अंग्रेज इसीलिए भारतीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने दिए, कारण कि उसमें सैनिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। अपनी शिक्षा नीति चलाए, केवल भौतिक शिक्षा ले लो, केवल एक ही शिक्षा लो और प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं था इन लोगों में, केवल थ्योरी की शिक्षा दी जाती थी। थ्योरी की शिक्षा से यानी प्रयोगात्मक शिक्षा नहीं हटा दिए, केवल प्रैक्टिकल को हटाए,
थ्योरी को देते रहे। केवल विधि पढ़ लेने से किसी भी तरह के ज्ञान नहीं हो सकता है, उसका प्रयोगात्मक शिक्षण लेना ही पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा। देखो, ये इसीलिए अंग्रेजों के सिद्धांत पर हम चलने के लिए नहीं कहेंगे, और कांग्रेस पार्टी का यही अंग्रेजों के सिद्धांत पर चलने का सदा ध्यान रहा। और आप लोग कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को छोड़ो और भारतीय सिद्धांत को देखो कि कांग्रेस का हो चाहे कोई भी हो, जो गलत करे गलत के सिद्धांत को देख करके छोड़ दो। उचित जगत का कल्याण हो, अपने भारत का कल्याण हो। पहला है अपना भारत का कल्याण, राष्ट्र का सुरक्षा। जो राष्ट्र का सुरक्षा करे उसको ध्यान में रख करके कार्य करो। और हम इससे भी अच्छा कोई समझ में आएगा तो वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।